सीरीज में आज हम सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया सुनेंगे। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक ऐसे नबी थे जिनके जैसी बादशाहत किसी और की नहीं थी। वो सिर्फ इंसानों के ही नहीं बल्कि जानवरों, परिंदों और जिन्नों के भी बादशाहत थे और सबकी जुबान को समझ सकते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी इख्तियार था और वो कुछ ही सेकंडों में इधर से उधर आ जा सकते थे। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज में इंटरेस्ट है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। विद द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ प्रॉफिट सुलेमान अलैहिस्सलाम। सुलेमान अलैहिस्सलाम का राज्य, दुआ और चमत्कार। कुरान में कई जगह अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ने बाप और बेटे दोनों को नबूवत से नवाजा था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक ऐसा बादशाह बनाया कि आज तक सारी दुनिया में ऐसी बादशाहत और किसी के पास नहीं, क्योंकि खुद सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से ये दुआ की थी, ऐ अल्लाह मुझे ऐसी बादशाहत अता फरमा जो मेरे बाद किसी और के शाया निशान ना हो। फिर अल्लाह ने हवा को सुलेमान अलैहिस्सलाम के कंट्रोल में दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां चाहते हवा उन्हें नरमी से पहुंचा दिया करती थी। महीनों का सफर सुलेमान अलैहिस्सलाम मिनटों में तय कर लिया करते थे और अल्लाह ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नों पर कंट्रोल दे दिया। जिन सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से बुलंद इमारतें तामीर करते थे, दरिया में गोता लगाकर उन हीरे, जवाहरात और मोती वगैरह निकालते थे जो आम काम इंसानों की ताकत से ज्यादा होते थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्नों से वो काम लिया करते थे जो जिन आपका कहना नहीं मानते थे और शरारतें करके कामों में रुकावट डालते थे। आप उन्हें जंजीरों में जकड़कर कैद खाने में डाल देते थे। और सुलेमान अलैहिस्सलाम की खास चींटी और सुलेमान अयस की कहानी। सिफतों में से एक सिफत ये थी कि वो जानवर और परिंदों की बोली को समझ सकते थे। सूर नमलूक तमाम लश्कर जिन्नात, इंसान और परिंदों में से जमा किए गए। जब वो चींटियों के मैदान में पहुंचे तो एक चींटी ने कहा, हटो, अपने अपने घरों में घुस जाओ, ऐसा ना हो कि बेखबर में सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें रौंद डाले। अल्लाह ने एक छोटी सी चींटी की ये बात सुलेमान अलैहिस्सलाम को सुनवा दी। इस बात पर सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराकर हंस पड़े। कहने लगे, ऐ परवरदिगार, तू मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी उन नेमतों का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर इनाम की है, और मैं ऐसे नेक अमल करता रहूं जिससे तू खुश रहे और मुझे अपनी रहमत से नेक बंदों में शामिल फरमा दे। अल्लाह। 2 महिलाओं और एक बच्चे की कहानी। पैगंबर सुलेमान की बुद्धिमता। ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को फैसला करने की जबरदस्त सलाहियत अता फरमाई थी। एक बार 2 औरतें अपना मुकदमा लेकर दाऊद अलैहिस्सलाम के पास लाईं। दोनों को अल्लाह ने एक एक औलाद दी थी। एक भेड़िए ने हमला करके बड़ी उम्र वाली का बच्चा खा लिया। औरत चालाक थी, उसने छोटी उम्र वाली का बच्चा छीन लिया। कहने लगी, ये मेरा बच्चा है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने देखा बच्चा बड़ी औरत के पास है तो उसके हक में फैसला दे दिया। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इजाजत चाहते हुए कहा, क्या मैं इस मुकदमे का फैसला कर सकता हूँ? दाऊद अलैहिस्सलाम ने इजाजत दे दी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने औरत से कहा, बच्चा मुझे दे दो। बच्चा हाथ में लेकर उन्होंने तलवार निकाली और दोनों औरतों से फरमाया, मैं इसके 2 टुकड़े करके तुम दोनों में बराबर बराबर तकसीम करने लगा हूँ। ये सुनकर बड़ी औरत बोली, ठीक है, जबकि छोटी औरत ममता की वजह से चिल्ला उठी। कहने लगी आप इस बच्चे को जिंदा रहने दें और इसी को दे दें। ये सुनते ही सुलेमान अलैहिस्सलाम बोल उठे, तू ही इसकी माँ है जिसे अपने बच्चे के टुकड़े देखना बर्दाश्त ना हो सका। फिर बच्चा उसकी असल माँ को दे दिया गया। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम सारे परिंदों की खबर ले रहे थे जब उन्होंने देखा कि एक परिंदा पैगंबर सुलेमान और बोलने वाला हुदहुद पक्षी हुदहुद वहां नहीं है, तो उन्होंने फरमाया, क्या बात है कि हुदहुद नजर नहीं आ रहा? क्या वो वाकई गैर हाजिर है? यकीनन मैं उसे सख्त सजा दूंगा अगर वो मेरे सामने कोई माकूल वजह बयान ना करे। थोड़ी ही देर में हुदहुद वहां आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है
जिसे हर किस्म की चीज से सबा की रानी और पैगंबर सुलेमान विश्वास और शक्ति की कहानी कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीम है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते। हुद वहां आ गया और बोला, मैं एक ऐसी खबर लाया हूं कि आपको उसकी खबर भी नहीं है। मैं सबा की तरफ गया। मैंने देखा कि उनकी बादशाह एक औरत है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ा अजीब है। मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला को छोड़कर सूरज को सजदा करते हुए पाया है। शैतान ने उन्हें सीधे रास्ते से हटा दिया है। हुदहुद एक ऐसा परिंदा था जो सूखी जमीन में पानी वाले खाने का पता लगा लिया करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी यही हुदहुद बताया करता था कि पानी कहाँ है। फिर आप जिन्नात के जरिए वहां से पानी निकलवा देते थे। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने ये इत्तला सुनी तो वो बहुत हैरान हुए। उन्होंने हुदहुद से कहा, हम अभी तुम्हारी बात की तस्दीक कर लेते हैं। मेरे इस खत को लेकर जाओ और उन्हें दे दो, फिर उनके पास से आना और देखना कि वो क्या जवाब देते हैं। आपने एक खत लिखकर उसे दे दिया। खुद वो खत लेकर खत उनके सामने गिराकर खुद उड़कर दीवार पर जा बैठा। खत देखकर मलिका बिल्कीस ने कहा, ऐ सरदारों, मेरी तरफ एक बाबत खत डाला गया है जो सुलेमान अलैहिस्सलाम की तरफ से है और जो बख्शा करने वाले मेहरबान अल्लाह के नाम से शुरू होता है। इसमें ये लिखा है कि तुम सरकश ना करो और मुसलमान बनकर मेरे पास आ जाओ। मलिकाए कीस ने कहा, ऐ मेरे सरदारों, तुम मेरे इस मामले में मुझे मशवरा दो। मैं किसी चीज का फैसला तुम्हारी राय के बगैर नहीं करती। सबने जवाब दिया, हम ताकत और कुव्वत वाले हैं, सख्त लड़ने वाले हैं। आगे आपको इख्तियार है, आप खुद ही सोच लीजिए कि आप हमें क्या हुक्म फरमाती हैं। मलिकाए कीस ने कहा, बादशाह जब किसी बस्ती में घुसते हैं तो उसे उजाड़ देते हैं और वहां के इज्जतदार लोगों को जलिया कर देते हैं, और ये लोग भी ऐसा ही करेंगे। मैं उन्हें एक हदियाना भेजती हूँ। मलिकाए कीस ये अंदाज़ा करना चाहती थी कि सुलेमान अलैहिस्सलाम किस किस के बादशाह हैं और ये कि वो उनके खिलाफ लड़ सकेंगे भी या नहीं। चुनांचे उसने फिलिस्तीन की तरफ बेशुमार तोहफे फरमान किए ताकि लड़ाई की नौबत ना आए। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये तोहफे पहुंचे तो वो गजबनाक हो गए। जब कासिदान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मुझे मदद देना चाहते हो? मुझे तो मेरे रब ने उससे बहुत बेहतर दे रखा है जो उसने तुम्हें दिया है। बस तुम ही अपने तोहफे से खुश रहो, जाओ उनकी तरह वापस लौट जाओ। हम उनके मुकाबले वो लश्कर लेकर आएंगे जिनके सामने पड़ने की उनमें ताकत नहीं, और हम उन्हें जलील करके वहां से निकाल बाहर करेंगे। कासिदान का जवाब सुनकर और ये सूरत हाल देखकर दहशत ज्यादा हो गया। उसने मलिकाए कीस की तरफ जाकर ये सारी हकीकत बयान कर दी। मलिकाए बिल्कीस ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को शीबा की रानी का सिंहासन एक कुरानिक चमत्कार पैगाम भिजवाया कि हम इस्लाम कबूल करने के लिए तैयार हैं। जब ये पैगाम सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचा तो आप अपने दरबारियों की तरफ मुत्तजिज, तुम में से कोई है जो मलिका बिल्कीस के यहाँ पहुंचने से पहले उनका तख्त यहाँ ला दे? एक जिन ने कहा, आप अपनी मजलिस से उठे, इससे पहले ही मैं उनका तख्त आपके पास ला देता हूँ। एक शख्स जिसके पास किताब का इल्म था वो बोला, आप पलक झपकाएं, इससे पहले मैं उनका तख्त आपके पास पहुंचा सकता हूं। और उसने फौरन मलिका बिल्कीस का तख्त सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने रख दिया। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तख्त को अपने सामने पाया तो उन्होंने फरमाया, ये मेरे रब का फजल है ताकि वो मुझे आजमाए कि मैं शुक्रगुजारी करता हूं या नाशुक्र करता हूं। जो शुक्रगुजारी करे वो अपने ही नफ़ा के लिए शुक्रगुजार है, और जो नाशुक्र करे तो मेरा परवरदिगार बेपरवाह है और करम करने वाला है। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस तख्त में तब्दीली का हुक्म दिया। उस तख्त में से हीरे जवाहरात निकाल दिए गए और दूसरी जगह पर लगा दिए गए ताकि उसकी सूरत बदल जाए। फिर जब मलिका कीस वहां आ गईं तो उनसे पूछा गया, क्या आपका तख्त भी ऐसा ही है? मलिका बिल्कीस ने ना तो हाँ कहा क्योंकि वो तो अपना तख्त पीछे सबा के इलाके में छोड़ आई थी, और ना ही उन्होंने ना कहा क्योंकि ये उन्हीं का तख्त महसूस हो रहा था।
अलबत्ता इसमें कुछ तब्दीली महसूस जरूर हुई थी। काफी सोचकर उन्होंने जवाब दिया, ये तख्त मेरा ही लगता है। इसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम मलिका कीस को एक महल में ले गए। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सल्तनत का एक ऐसा मंजर दिखाना चाहते थे जो किसी इंसान ने पहले ना देखा हो। ये महल मुकम्मल तौर पर शीशे का बना हुआ था। इससे दूसरी तरफ देखा जा सकता था। फर्श भी शीशे का था। शीशे के नीचे पानी छोड़ा गया था। पानी चलता रहता था। आप मलिका कीस को लेकर उस महल में दाखिल हुए तो वो बहुत हैरान हुई कि इस महल में तो पानी बह रहा है। उन्होंने अपना लिबास कुछ ऊपर कर लिया ताकि वो भीग ना जाएं। फिर मलिका कीस ने अपना पैर पानी पर रखना चाहा तो वो शीशे पर पड़ा। इस बात पर मलिका कीस को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो धोखा खा गई। ये शीशे का महल इतना आलीशान था कि इसे जिनों के जरिए बनाया गया था। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये ऐसा महल है जिसमें नीचे भी शीशे जड़े हुए हैं। ये अजीम सल्तनत देखकर वो जान गई कि सुलेमान अलैहिस्सलाम सिर्फ बादशाह ही नहीं हैं बल्कि अल्लाह के नबी भी हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलिका बिल्कीस को ऐसे मुअज़्ज़िज़ इसलिए दिखाए ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि अगर दुनिया की सल्तनत इतनी बेहतरीन हो सकती है तो अल्लाह कैसा बादशाह होगा। अल्लाह के सामने सूरज तो कुछ भी नहीं जिसकी वो इबादत किया करती थी। मलिकाएं कीस कहने लगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया। अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह की फरमाबरदार बंदी हूँ। मलिकाए बिल्कीस के साथ साथ उनकी पूरी कौम ईमान ले आई। सुलेमान अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा पैगंबर सुलेमान ने मस्जिद अक्सा का निर्माण कराया। कारनामा ये है कि सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मस्जिद अक्सा तामीर करवाई। इसकी पहली तामीर याकूब अलैहिस्सलाम ने करवाई थी, लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बादशाहत अता की तो उन्होंने मस्जिदुल अक्सा की तामीर शुरू करवा दी। इसके साथ साथ उन्होंने हैकल सुलेमानी भी तामीर करवाया। यहूद आज तक इसको मुक़द्दस समझते हैं। ये हैकल सुलेमानी मस्जिदुल अक्सा के बिल्कुल करीब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिदुल हरम में एक नमाज का सवाब 1,00,000 नमाज के बराबर है। मस्जिदुल नबवी में एक नमाज का सवाब 1,000 नमाज के बराबर है और मस्जिदुल अक्सा में ने ये दुआ कबूल फरमाई। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दूसरी दुआ ये मांगी, मुझे ऐसा मुल्क अता फरमा जो मेरे सिवा किसी शख्स के लायक न हो। अल्लाह ताला ने ये दुआ भी कबूल फरमा ली। और उन्होंने तीसरी दुआ ये मांगी, जो शख्स भी घर से निकले और वो मस्जिदुल अक्सा में नमाज पढ़ने का इरादा रखता हो तो वो अपने गुनाहों से इस तरह निकल जाए जिस तरह पैदाइश के दिन था। इस तीसरी दुआ के मुताल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मीद है ये दुआ अल्लाह ने हमारी उम्मत के लिए रख ली हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को पैगंबर सुलेमान की गुप्त मृत्यु जिनको पता नहीं था, बेहतरीन बादशाहत और बेशुमार ताकत अता फरमाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो थे तो इंसान ही। मौत हर इंसान को पहुँच कर रहती है। इंसान जितनी भी कुदरत हासिल कर ले, जितना भी गलबा ले, जितनी भी अज़मत हासिल कर ले, लेकिन मौत से नहीं बच सकता। अल्लाह ताला ने चाहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से भी लोगों को इबरत हासिल हो। सुलेमान एक नमाज का सवाब 500 नमाज के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस को तामीर किया तो अल्लाह ताला से 3 दुआएं मांगी। उनमें से अल्लाह ताला ने 2 दुआएं कबूल फरमाई और एक के बारे में हम उम्मीद करते हैं कि वो हमें मिलेगी। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने पहली दुआ ये मांगी कि ए अल्लाह, मुझे ऐसी हुकूमत दे जो तेरी हुकूमत के मुआफिक हो, यानी अदल और इंसाफ की फरावनी हो और किसी पर जुल्म ना हो। अल्लाह सज़ा देते थे आप, खड़े होकर उनकी निगरानी कर रहे थे। उस वक्त सुलेमान अलैहिस्सलाम की उम्र 150 साल थी। जिन्नात बैतुल मुक़द्दस की तामीर में मसरूफ़ थे। ऐसे में आपने अपना असा पकड़ा और उस पर अपनी हथेलियां टिका दीं। फिर हथेलियों पर अपना सर रख दिया। इस तरह उनकी निगरानी करते रहे और इसी हालत में अल्लाह ताला ने आपकी रूह कब्ज़ कर ली। सुलेमान अलैहिस्सलाम की आंखें खुली रह गईं। उधर जिन मुसलसल काम करते रहे। वो यही ख्याल कर रहे थे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और उन्हें देख रहे थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम का खलीफा आया तो वो जान गया कि आप इंतकाल कर गए हैं, लेकिन उसने भी जिन्नात पर यह बात जाहिर नहीं की।
इस तरह 2 साल गुजर गए। जिन्नात इस कदर सख्त निगरानी पर हैरान थे। वो देख रहे थे कि 2 साल से सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हरकत तक नहीं की, पलक तक नहीं झपकाई। अलैहिस्सलाम के असा पर दीमक लग गई। वो अंदर ही अंदर उस लकड़ी को खोखला करती रही। आखिर वो लाठी टूट गई। सुलेमान अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए। उस वक्त जिन्नात को पता चला कि उनकी वफात हुए तो अरसा गुजर चुका है। तब सुलेमान अलैहिस्सलाम की सारी कौम को पता चल गया कि जिन्नात को गैब का इल्म नहीं है, बल्कि जिन तो इंसानों से कम अक्ल रखते हैं। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम गिर पड़े तो उसी वक्त जिन्नात जान गए कि अगर वे गैब का इल्म रखते तो इस जिल्लत के अजाब में मुब्तला ना होते। इस तरह अल्लाह ने लोगों को समझाया कि जिन्नात भी अल्लाह की मखलूक हैं और अल्लाह से ऊपर नहीं हो सकते। और इसी के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा अपने इम्तिहान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से हमें ये सबक मिलता है कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत के लायक नहीं। जो कोई भी अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करेगा वो सिर्फ़ और सिर्फ जलील ख्वार होगा। हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दिल खोल कर अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से एक ऐसी बादशाहत मांगी जो किसी के पास ना हो, और अल्लाह ने ये दुआ कबूल भी की। कर ली मुमकिन और नामुमकिन हमारे दिमाग की हुदूदों तो। ये था सुलेमान अलैहिस्सलाम का बेहतरीन वाक़या। नेक्स्ट आप कौन से प्रॉफिट की स्टोरी सुनना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइए। अगर आपको प्रॉफिट सीरीज़ में इंटरेस्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।